पुनः बन रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार विपक्ष बदल जाएगा। ये रवायत उन्होंने ही शुरू की हुई है बिहार में। एक ही कार्यकाल में तीसरी बार आज शपथ लेंगे और विपक्ष बदलकर बीजेपी की जगह आरजेडी हो जाएगा और उनके साथी अब बीजेपी वाले बन रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें 8 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ आज शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बिहार के कोटे से बीजेपी के, जिसमें बीजेपी के सम्राट चौधरी, तस्वीर देखिएगा उनकी, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष। ये रामकृपाल यादव एक वक्त पर आरजेडी के नेता थे, अब बीजेपी से सांसद हैं। इधर आप चिराग पासवान को देख रहे हैं। चिराग पासवान भी आज गजब मूड में दिखाई दे रहे हैं। विजय सिन्हा दिखाई दिए, चिराग पासवान देखिए वहां पर, राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके साथ, और चिराग पासवान जेपी नड्डा साहब के साथ ही आए हैं। इधर का देखिए, सब लोग पहुंच रहे हैं, सब बैठ रहे हैं अध्यक्ष जी के सामने अपने। वहां पर सम्राट चौधरी उधर बैठे हुए हैं एक तरफ जेपी नड्डा के। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है बिहार में वो ये है कि एक बार फिर से सत्ता पर बीजेपी काबिज हो रही है, और उसकी वजह अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने फिर उनको पुनः मौका दे दिया है। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और आदित्य वैभव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, सम्राट चौधरी तो खैर बैठे ही हैं एक तरफ, लेकिन जेपी नड्डा चिराग पासवान को साथ साथ रख रहे हैं। चार्टर फ्लाइट पे भी साथ लाए और यहां पर भी एकदम उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं, और चिराग पासवान अलग ही मूड में दिख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी का एक विधायक ना हो उसको अपनी गाड़ी में बैठा के पटना लेके आए, एयरपोर्ट से यहाँ लेके आएंगे और चार्टर प्लेन से लेके आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि बीजेपी किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करती है चुनावों का, क्योंकि बीजेपी यहाँ के सोशल इंजीनियरिंग को, जातीय समीकरणों को अंजना बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और इसीलिए सबको साध कर चल रही है। और यही कारण है कि चिराग पासवान को उनका विधायक ना होते हुए भी इतनी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो सर पे है और बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा को भी जेपी नड्डा ने फोन किया, उपेंद्र कुशवाहा से नित्यानंद राय मिलने गए, जितिन राम मांझी से नित्यानंद राय मिले, उसके बाद सम्राट चौधरी उनसे मिलने गए। एक पशुपति पारस है जो शुरुआत से कह रहे थे कि नीतीश कुमार आ जाए तो सब अच्छा है। तो आप देखिए कि बीजेपी को जातीय समीकरणों का ध्यान रखना है, और जो 2019 में 39 सीटें जीती थी 40 में से, भारतीय जनता पार्टी इस बार टारगेट लेके चल रही है कि 40 में से 40 सीटें यहां पर जीत जाए, जिससे उनकी टैली बढ़ जाए। बीजेपी के पास 2019 में 303 सांसद थे, इस बार बीजेपी चाहती है कि 400 पार जाए अकेले दम पर, और गठबंधन के साथियों के साथ जो है 450 से पार चला जाए। खैर, इस पर नहीं जाना चाहिए, बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को पूरी तरीके से समझा है कि बिना नीतीश कुमार के 2019 का जो अचीवमेंट था 39 सीटों का, उसको पार नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार को खून का घूंट पीकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपने साथ रख लिया है, और अमृत जो है वो नीतीश कुमार के हिस्से में दे दिया है कि आप मुख्यमंत्री भी बनिए, होम डिपार्टमेंट भी आपका, मंत्री भी आपके, आप रहिए, लेकिन हमको 24 दिखता है, हम 24 के चुनाव के लिए आपको स्वीकार करते हैं। आइए, बिहार का भला क्या होगा नहीं होगा, पिछले कई दशकों से हम सब ने देखा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार देखिए, आज तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने में वो काम किया है जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। तो बिहार के भले की नहीं, ये सब राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने भले और फायदे के लिए सोच रही हैं, और इसीलिए समय समय पर एक दूसरे को छोड़ते हैं और एक दूसरे को अपनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहती है। विपक्षी बदल जाते हैं, कभी बीजेपी विपक्ष में आ जाती है, कभी आरजेडी विपक्ष में आ जाती है। एक चीज नीतीश कुमार कहते ही होंगे, इन सब के सामने जहां मैं चला जाता हूं कुर्सी वहीं मेरे साथ चली आती है। साल 2000 में पहली बार सीएम बने थे, वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे, बाढ़ से 1989 में सबसे पहले सांसद बने, और वहां से उनका पूरा राजनीतिक सफर अगर आज आप देखिए तो इधर से उधर जाने की एक प्रक्रिया। जी शशि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शशि शेखर जी,
नीतीश कुमार पर थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि एक जनता पार्टी से शुरुआत करने वाले व्यक्ति कैसे लालू प्रसाद यादव के साथ तो उनका नीम शहद वाला रिश्ता रहा ही, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर भी आप शरद यादव देख लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस देख लीजिए, बहुत सारे नेताओं के साथ बहुत बिटर रिश्ते उनके हो गए। जीतन राम मांझी आज के वक्त में देखिए, जीतन राम मांझी सीएम बनाए, फिर उनके पीछे ऐसे धोकर पड़े, विधानसभा में उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, तो बहुत अटैकिंग मोड में भी रहते हैं। और जब अटैकिंग मोड में रहते हैं तो मर्यादाओं को भूलकर भी आक्रमण करते हैं और उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए भी हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी है, आरजेडी हो बीजेपी हो, उनको सीएम बनाते हैं, सिर आंखों पे बिठाते हैं और फिर अगली बेवफाई का इंतजार करते हैं लोग। जौहर साहब की तो उंगली पकड़ के राजनीति में आगे चले हैं। जब जनता दल छोड़ करके लालू यादव से नाराज होने के बाद समता पार्टी बनाई थी तो जौहर साहब बड़े नेता थे, देश के राष्ट्रीय नेता थे, और जौहर साहब की वजह से ही बीजेपी में नीतीश कुमार के संबंध बने। और जब एनडीए बना तो जौहर साहब उसके संयोजक थे, और नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो जौहर साहब ही उनके लिए सारी पैरवी करते थे अटल जी और अडवाणी जी के यहाँ। और बाद में उसके अध्यक्ष जनता दल जो बनाया इन्होंने समता पार्टी के बाद, जनता दल, उसके अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे। और बाद में जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस को हटाया गया और उसके बाद जौहर साहब ने क्या क्या मतलब उनके बीच वाद विवाद हुआ, फिर शरद यादव के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज हम लोगों के सामने है। तो नीतीश जी ने अपने रास्ते अपने तरीके से तय किए हैं। संजय जी, उनका टैगलाइन एक होना चाहिए, अगली बेवफाई तक। तब तो मतलब मामला बनेगा ना। संजय जी को दिखा दीजिए, अगली बेवफाई तक। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आप किसी एक मुद्दे को लेकर के मतभेद हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने, आपने जितने तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए, चाहे वो शरद यादव का एग्जाम्पल हो, जॉर्ज फर्नांडिस का एग्जाम्पल है, अभी जीतन मांझी का जिक्र हो रहा था, लेकिन जब वो उनका मतभेद होता है तो वो, मुझे लगता है, क्रिटिसाइज करने में सीमाओं को पार कर जाते हैं, सारी हदों को पार कर जाते हैं। उनके वक्तव्यों को देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड मिसाइल के जैसा। और लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि फिर आप देखेंगे उन्हीं के साथ, अब जैसे जीतन राम मांझी के साथ एनडीए गठबंधन के वो साथी बनेंगे, तो ये कैसे करवट बदलना, पलटना तो चलिए ठीक है, कई लोग हैं राजनीति में इधर से उधर पलटते हैं, लेकिन इस तरह का आप एकदम एक एक्सट्रीम ले लेते हैं और फिर वापस दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ये बहुत अद्भुत है। मुझे लगता है बहुत कम नेताओं को शायद इसकी कला आती होगी। बिल्कुल। आदित्य वैभव, वहां से क्या अपडेट है? अब तो कुछ ही देर में तमाम लोग वहां पहुंचने शुरू हो रहे होंगे, खासतौर पर वो लोग जो शपथ लेंगे। जी बिल्कुल अंजना, जहां तक बात की जाए तो आगंतुकों का आना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि यहाँ पर ढोल बाजे के साथ भी समर्थक आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आपको बताएं कि जहां एक तरफ इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि इस सरकार से उन्हें ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन देखना ये होगा अंजना कि क्या कुछ हो पाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मिनिस्टर्स चुने गए हैं उन्हें क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, अगला एक्सपेंशन कब होता है, अभी तमाम चीजें हैं जिन पर अभी नजर रखने की जरूरत है। अंजना, बिल्कुल। अगर हम पूरे इनके सफर को देखें, जो सवाल मैंने शशि शेखर जी पहले भी आपसे किया था, तो मामला ऐसा ही बनता है कि अगले रूठने तक, क्योंकि इनको तो बड़ा आसान है, मतलब इधर से मुड़े उधर घूम जाते हैं, सरकार बना ही लेते हैं। तो ये तो दोनों तरफ खड़े ही है, लोग समझे ना, आरजेडी वाले और बीजेपी वाले, और या फिर वो मजबूरी है बिहार की पॉलिटिक्स के। शशि जी, जनाब, मुझे लगता आपका सवाल बहुत जायज है। पहला जो प्रतिक्रिया या पहला प्रश्न मन में उभरता है वो यही उभरता है जो आप पूछ रही हैं। लेकिन राजनीति है किस लिए? मैं अक्सर सोचता हूँ राजनीति सत्ता उपार्जन के लिए है, ताकि आप अपने कामों को कर सके या जो आपका एजेंडा है उसको पूरा कर सके। और राजनीति में अगर सत्ता की जरूरत है तो यहाँ पे नीतीश कुमार की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि वो सबसे तीसरे नंबर का दल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अपरिहार्यता, अपनी आवश्यकता को बनाए रखा है, और वो जिधर जाते हैं उधर पलड़ा झुक जाता है। तो अब आरजेडी और बीजेपी दो अलग एक्सट्रीम, दो धुर हैं। बाकी कई लोग हैं जो बीच में इधर उधर होते रहते हैं, चाहे बाजी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो। तो ये इसमें नीतीश कुमार ने अगर अपनी जरूरत बनाकर रखी हुई है बिहार में, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एक ठीक ठाक गेम उनके लिए है। हालांकि मैं इसमें उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा, इसमें कोई नैतिकता नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, पर नैतिकता राजनीति में है कहाँ? थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था, संजय जी भी पूछ रहे थे, भाई ये बात भारतीय जनता पार्टी से भी पूछनी चाहिए, ये बात आरजेडी से भी पूछनी चाहिए,
ये बात और लोगों से भी पूछनी चाहिए कि भाई वोट तो एक तरह से लेते हो और फिर जवाबदेही तुम्हारी कुछ होती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जब सारा का सारा कुर्बाही एक तरीके का हो तो किसी एक व्यक्ति पर क्या उंगली उठाई जाए।